अमित शाह के असम दौरे का आज दूसरा दिन। सोनितपुर और नलबाड़ी में करेंगे बड़ी चुनावी रैली। असम के गुवाहाटी में अमित शाह ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए समर्थक। असम विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह का दावा, कहा तीसरी बार फिर बहुमत से बनेगी सरकार, 90 से ज्यादा सीटों पर जीतेगा एनडीए। असम चुनाव के प्रचार में उतरे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, तिनसुकिया और धीमाजी में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश दास का सीएम हेमंत पर निशाना, कहा असम के मुख्यमंत्री झूठ बोलने में भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। सीएम ममता बनर्जी पर तरुण चुग ने बोला हमला, कहा इस्लामी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने राम का नाम लेने और जय श्री राम कहने से एलर्जी। टीएमसी ने अमित शाह के खिलाफ जारी की जवाबी चार्जशीट, केंद्रीय गृह मंत्री पर किया जोरदार हमला। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अमित शाह पर साधा निशाना, बंगालियों की बेइज्जती, वंचित क्रिमिनल बनाने और परेशान करने का लगाया आरोप। अमित मालवीय ने सीएम ममता के वीडियो पोस्ट किए तस्वीरों में शिव मंदिर के गिराए जाने का मजाक उड़ाती दिखी ममता बनर्जी। मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई झड़प पर बोले अधीर रंजन चौधरी, सांप्रदायिक तनाव को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल चुनाव पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, कहा दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बीच निशाना बनाने का सियासी खेल ठीक नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के सीईसी की बैठक, कांग्रेस मुख्यालय में हुई मीटिंग में राहुल गांधी भी हुए शामिल। आज केरलम के दौरे पर पीएम मोदी पलक्कड़ और त्रिशूर में एनडीए के चुनाव प्रचार में होंगे शामिल। पीएम मोदी के केरल दौरे पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, कहा पीएम मोदी का स्वागत करने में खुशी होती है। केरल चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा दावा, कहा बदलाव का संदेश है, इलेक्शन में यूडीएफ का पकड़ रहा जोर। मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद, पुडुचेरी में शामिल होंगे पीएम मोदी, 30 मार्च को कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी की मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से विचार साझा करेंगे। जेवर एयरपोर्ट से हुई उड़ानों की शुरुआत, पहली फ्लाइट से सीएम योगी हुए रवाना, देश विदेश से एनसीआर की कनेक्टिविटी होगी आसान। लखनऊ में सीएम योगी से मिले बृजभूषण सिंह के बेटे और गोंडा के विधायक प्रतीक भूषण सिंह, मुलाकात के दौरान पत्नी और बच्चे मौजूद। आज नोएडा के दादरी से मिशन 2027 की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव, समाजवादी समानता भाईचारा रैली में होंगे शामिल। कानपुर में शिवपाल यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की बैठक, मिडिल ईस्ट के संकट से पैदा हुए हालात पर चर्चा। ईरान से अमेरिका की आर पार की जंग, खाड़ी में यूएसएस ट्रिपोली की एंट्री, अमेरिका ने 3500 नाविक और मरीन के अलावा ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइक फाइटर विमान भी उतारा। जंग के बीच अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को लेकर ईरान का बड़ा दावा, वीडियो जारी कर शिराज में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को ध्वस्त करने का किया खुलासा। इजरायल के यरूशलेम में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा नव भारत, ईरान की मिसाइलों से तबाह दिखा पूरा इलाका। इजरायल पर ईरान का जोरदार अटैक, हमले की वजह से एक बस्ती में दिखा तबाही, तहस नहस नजर आया बीत शेमेश। ईरान की आर्मी ने इजरायल के हाइफा पर किए हमले, एयरबेस के ईंधन स्टोरेज समेत कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला। ईरान ने दुबई को फिर बनाया निशाना, अमेरिकी सैनिक के 2 ठिकानों पर किया हमला, अमेरिकी सेना को भारी नुकसान का दावा। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई ड्रोन हमले, रडार सिस्टम को पहुंचा भारी नुकसान, कोई हताहत नहीं। यूएई में नाकाम हुआ ईरान का ताजा हमला, एयर डिफेंस सिस्टम ने 20 मिसाइल और 37 ड्रोन तबाह किए। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी किया, ईरानी नेवी ने कई जहाज ध्वस्त किए, कहा अब क्षेत्र में दूसरे देशों के जहाजों को धमका नहीं पाएगा ईरान। ईरानी राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों को सलाह दी, कहा दुश्मनों को अपनी जमीन पर युद्ध छेड़ने न दें। शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर की बात, इजरायली हमलों की निंदा कर जताया समर्थन। ईरान जंग पर बात करने के लिए पाकिस्तान जाएंगे 3 देश, युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बड़ी बैठक मानी जा रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा ऐलान, ईरान में जल्द खत्म करेंगे अपना मिशन। पीएम मोदी ने सऊदी अरब के पीएम से की बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की जरूरत पर दोनों में सहमति। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती को लेकर खड़गे ने बोला हमला, कहा सरकार पहले दाम बढ़ाकर कमाई करती है, फिर दाम कम करके राहत दिखाती है। पेट्रोलियम और एलपीजी की किल्लत पर बोले अजय राय, कहा मोदी जी पुराने युग में ले जाना चाहते हैं, चूल्हा फूकेंगे और गोहरी पर चले जाएंगे। ईंधन लेकर भारत आ रहे 2 और जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे, सुरक्षा देने के लिए नौसेना ने युद्ध को तैनात किया। गोंडा में बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मियों की जमकर पिटाई की, बोतल और डिब्बे में पेट्रोल देने से मना करने पर मारपीट। कुशीनगर में बिहार ले जा रहा 500 लीटर पेट्रोल डीजल जब्त, हिरासत में लिया गया ई-रिक्शा ड्राइवर। अमेठी में पेट्रोल डीजल के अवैध भंडारण पर छापा, 1300 लीटर डीजल बरामद, बड़े बड़े डिब्बे और पानी की टंकी में छिपाकर रखी थी डीजल। कर्नाटक की बेलगावी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा हिंदू धर्म केवल हिंदुओं का नहीं, ये सार्वभौमिक है, बाकी दुनिया इसे कई मायनों में भूल चुकी है।
दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर चर्चा। दरभंगा के एमएलए मुरारी मोहन झा का गाली देते ऑडियो वायरल। प्रशांत किशोर के समर्थक को धमकी देने का आरोप। बिहार के बांका में प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा, गुजरात के हितों का ख्याल रखने वाला बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, नहीं रुकेगा प्रदेश से पलायन। पटना में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह से मिले अनंत सिंह। जेल से आने के बाद दोनों में हुई खास मुलाकात। नैनीताल में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे प्रधानमंत्री। बिहार की बाढ़ विधानसभा में बृजभूषण सिंह ने मुस्लिम और सवर्णों को कहा खलनायक। बोले, मुस्लिमों की सभी पार्टियां सुनती हैं, लेकिन सवर्णों को कोई नहीं सुनता। हिमाचल में हिमकेयर योजना के घोटाले का आरोप। सीएम सुक्खू ने विपक्ष पर साधा निशाना। हिमकेयर योजना को लेकर हिमाचल में सियासी पारा हाय। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उठाए गंभीर सवाल। सीएम सुक्खू पर लगाए आरोप। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी की अध्यक्षता में बैठक। मीटिंग में खाद्य और नागरिक आपूर्ति को लेकर चर्चा। चेन्नई में राज्य सचिवालय पहुंचे टीवी के अध्यक्ष विजय। अलग अलग जगहों पर चुनाव कैंपेन की परमिशन न दिए जाने के खिलाफ शिकायत। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बीजेपी पर हमला। पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देने से नाराजगी। कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत। पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को साकेत कोर्ट से बड़ा झटका। ईडी से जुड़े दस्तावेजों की मांग वाली याचिका खारिज। मुख्तार अंसारी पर हमले के केस में ब्रजेश सिंह बरी। 22 साल बाद आया फैसला। लखनऊ कैंट में आमने सामने चली थी गोलियां। धनबाद में रामनवमी पर हिंसा करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 18 आरोपियों की पुलिस ने की परेड। देहरादून में पीआरडी जवान ने लॉकअप में लगाई फांसी। शराब पीकर हंगामा करने पर पुलिस ने हवालात में किया था बंद। दिल्ली के निहाल विहार में युवक की चाकू मारकर हत्या। मां के साथ अवैध संबंध के शक में दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र में की छापेमारी। हिमांशु भाव गैंग के 2 शूटरों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में दो हथियार तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से बरामद 24 प्रतिबंधित पिस्टल गन। मेरठ में मोबाइल की दुकान में लगी भीषण आग। पूरी दुकान जलकर खाक। कानपुर में मंदिरों के गेट पर बस ने मारी जोरदार टक्कर। पास खड़ी गाड़ियों पर गिरा लोहे का गेट। मिर्जापुर में युवती ने युवक के बीच चौराहे चप्पलों से की पिटाई। लड़की ने छेड़छाड़ और मारपीट का लगाया मुकदमा। यूपी के सिद्धार्थनगर में प्रेमिका को बुलाने की जिद में टावर पर चढ़ा युवक। 4.5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा। मैनपुरी में रातों रात करोड़पति बनी महिला। खाते में अचानक आए 10 करोड़ रुपए। बोली, जिसका भी पैसा है वापस ले जाए। मुजफ्फरनगर में भूमाफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। 2 जगहों पर अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। मुजफ्फरनगर में फल के ठेले से खजूर चोरी करती दिखी महिलाएं। 20 खजूर के डब्बे लेकर हुई फरार। संभल में नर्स ने डॉक्टर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मेरठ में घर में बीएसएफ जवान की संदिग्ध मौत। छुट्टी पर आया था। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में युवक की हत्या। नौकर पर हत्या का आरोप। सोते समय चाकू और लोहे के पाइप से किया हमला। बिहार के मोतिहारी में बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार बाइक। बाल बाल बचा बाइक सवार। पटना में पुलिसकर्मी पर ही ड्रग तस्करी का आरोप। करीब 50 करोड़ की नशीले पदार्थ और 2 लाख से ज्यादा कैश के साथ गिरफ्तार। पटना में 70 लाख की ठगी के मामले में गिरफ्तार संगीतकार साजिद खान का भाई जावेद खान को महाराष्ट्र से अरेस्ट किया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में जिला जेल से फरार हुए 2 कैदी। पुलिस ने 1 दिन के अंदर दोबारा गिरफ्त में लिया। जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। हरियाणा के नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसों में गई 3 लोगों की जान। 10 दिन में 7 लोगों की मौत से हड़कंप। असम के जोरहाट में एक मकान में हुआ भीषण धमाका। 1 बच्चे समेत 2 लोगों की मौत की खबर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में अभिषेक बैनर्जी की जनसभा के टेंट में लगी आग। समय रहते आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ड्रोन के जरिए गिराई गई लगभग 10 किलो हेरोइन जब्त। श्रीगंगानगर में एनकाउंटर। पुलिस मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा एक शख्स गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सोलापुर में ट्रक की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के भिवंडी में गैस लाइटर की कंपनी में लगी भीषण आग। लाखों का सामान और मशीनें जलकर खाक। अहमदाबाद में एक शख्स ने पत्नी पर किया केमिकल अटैक। रात के अंधेरे में किया हमला। आरोपी पति गिरफ्तार। इंदौर में खड़ी कार में लगी भीषण आग। कार में बैठे 4 साल के मासूम की जलकर मौत। स्टार्ट कार में बच्चे को छोड़कर डीजे वाहन को ठीक कर रहा था पिता। हैदराबाद में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 18,000 रुपए वेतन करने की मांग। बीआरएस ने दिया समर्थन। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर थेनी के जंगल में लगी भीषण आग। कई एकड़ का इलाका जलकर खाक। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पुलिस ने करीब 2 किलो गांजा जब्त किया। एक शख्स गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार की बस से टक्कर। बच्चे समेत 3 लोगों की मौत।
जम्मू कश्मीर के रियासी में लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी के खिलाफ पुलिस का एक्शन, अचल संपत्ति की गई कुर्क। कश्मीर में एलओसी पर डीजी बीएसएफ ने की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा, ऑफिसर, लोकल कमांडर्स और जवानों के साथ बातचीत। ओडिशा के गोपालपुर में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने एकीकृत वायु रक्षा अभ्यास का अवलोकन किया, एयर डिफेंस फायर पावर अभ्यास देखा। रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजय पत सिंघानिया का निधन, मुंबई में 87 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। दिल्ली में अर्थ आवर के बाद जलाई गई इंडिया गेट की लाइटें, अर्थ आवर को लेकर दुनिया भर में 1 घंटे के लिए किया गया था ऊर्जा संरक्षण। लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक में 3 पत्रकारों की मौत, युद्ध की कवरेज के लिए ग्राउंड जीरो पर गए थे। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी सेना का ड्रोन अटैक, 2 लोगों के मारे जाने की खबर, कई रिहायशी इमारतें चपेट में आई। रूस के दागिस्तान क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, सैलाब में बहे सैकड़ों वाहन, इमारतों में घुसा पानी। दागिस्तान में बाढ़ ने मचाया कहर, प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों के रेस्क्यू में जुटी टीम। आईपीएल के पहले मैच में बंगलुरु में भगदड़ के बाद जान गंवाने वाले लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, आरसीबी और एसआरएच के खिलाड़ी ब्लैक बैंड पहनकर मैदान पर उतरे। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की जीत, सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया।